18वीं लोकसभा का सत्र अपने साथ कई संदेश लेकर आया है। सत्र का आगाज हंगामे से हुआ। स्पीकर पर बीजेपी का हक रहा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. संविधान पर गहमागहमी हुई और सत्ता पक्ष की हर कोशिश रही कि विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस को बैकफुट पर रखा जाए। ऐसे में आपातकाल की याद ताजा हो गई। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। देखिए, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में नवगठित संसद और नव निर्वाचित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनके इस प्रयास के लिए माननीय श्री बिरला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्हें अंतःकरण से धन्यवाद देते हुए सभी नवनिर्वाचित माननीय संसद सदस्यों को अपनी हृदय से बधाई भी देता हूं और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। Honorable CPP Chairperson wrote a letter to the pro-time Speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. That's all. Namaskar.
लोकसभा स्पीकर का चुनाव हारने के बावजूद इंडिया ब्लॉक देश में ये नैरेटिव स्थापित करने में सफल रहा कि आने वाले दिनों में सरकार एक तरफा फैसले से नहीं चल सकेगी और उसे कदम कदम पर विपक्ष की संविधान सम्मत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में राहुल गांधी की सहमति भी मायने रखेगी। वहीं ये संदेश देने की कोशिश की इंडिया ब्लॉक दलितों की हितैषी है। इंडिया ब्लॉक ने लोकसभा स्पीकर के पद के लिए कांग्रेस के अनुभवी सांसद के सुरेश को उतारा था। के सुरेश दलित समुदाय से आते हैं, ऐसे में दलित नैरेटिव जारी रखा गया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी के सामने स्पीकर का चुनाव अपने नेतृत्व कौशल को साबित करने का मौका था। इसे राहुल ने करके भी दिखाया। लोकसभा स्पीकर चुनाव के बहाने विपक्षी एकता की भी परख हो गई। इसमें इंडिया ब्लॉक काफी हद तक सफल रहा। हालांकि जगन मोहन विपक्ष में रहकर भी इंडिया के खेमे में नहीं आए हैं और ये इस मोर्चे पर राहुल की चुनौती बरकरार है। वहीं स्पीकर पद पर ओम बिरला का विराजमान होना बीजेपी की ओर से ये संदेश है कि सरकार चलाने में पार्टी कोई रियायत नहीं देने वाली है। संविधान का प्रस्ताव स्पीकर द्वारा जिस तरह से पारित हुआ वह इसकी मिसाल है। बीजेपी ने अपने पसंद का स्पीकर बनाकर एनडीए के सहयोगी दलों को भी मैसेज दिया है। ये मैसेज है कि सरकार के गठन से लेकर सरकार चलाने तक में किसी का भी अनावश्यक दबाव नहीं सहा जाएगा। यानी कि दोनों पक्षों ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। लक्ष्मण रेखाएं खिंच चुकी हैं, सियासी तलवारें चमक रही हैं। डर यही है कि सत्र में नूरा कुश्ती कहीं बुनियादी मुद्दों को दबा न दे। ब्यूरो रिपोर्ट।